हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन इंग्लिश जोन। वीडियो हमारा है प्रैक्टिस सेट फोर्थ। इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड है। टीजीटी, पीजीटी, एनटीए, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, डी ट्रिपल एसबी, केवीएस, इन सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए ये हमारा प्रैक्टिस सेट है जो कि पार्ट फोर्थ है। इससे पहले 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, उनको वॉच आउट कर लीजिएगा वीडियो के सेक्शन में जा करके। और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड और उनका डिस्कशन होगा हमारे इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो आप नोट डाउन करने के लिए रेडी हो जाओ, पेपर पेन अपने पास में रखो। और इसके साथ ही साथ अनअकैडमी, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म की तरफ से वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए वीकेंड स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट के लिए। 9 अप्रैल 2022 से ये आपके बैच स्टार्ट हो रहे हैं और ये आपका है एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वर्किंग पीपल्स जो है, वर्किंग प्रोफेशनल्स जो है, जो कहीं ना कहीं वीकडेज में किसी न किसी जगह पे वो स्टक होते हैं, कहीं ना कहीं वो अपना वर्क करते रहते हैं, कोई प्रोफेशन में वो हैं और साथ ही साथ एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उनके लिए अनअकैडमी, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म की तरफ से एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप अपनी क्लासेस सैटरडे संडे विदाउट एनी हर्डल आप ले सकते हो। ये वीकेंड बैच आपके लिए है, स्पेशली आपके लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है अनअकैडमी की तरफ से। इंडिया के टॉप एडुकेटर्स होंगे, आपको पेपर फर्स्ट की क्लासेस उनके थ्रू आपको मिलेंगी। तो अपनी प्रिपरेशन को एक किक स्टार्ट दीजिए विद द टॉप एडुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी। आपकी क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस होंगी, आपके डाउट क्लियर सेशंस होंगे, एमसीक्यूज का डिस्कशन होगा, प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन होगा, साथ ही साथ मॉक टेस्ट होंगे जहां पे आप अपने पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन का लेवल चेक कर सकते हो। और ये क्लासेस जो आपकी होंगी ये स्पेशली ऑर्गेनाइज की जा रही हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। सैटरडे संडे वीकेंड्स पे ये क्लासेस होंगी जो कि आज 9 अप्रैल से स्टार्ट है। तो बिना डिले किए हुए आप इस क्लास को ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन। इसके साथ ही साथ आपको एंड स्क्रीन, ये सब कुछ आपको चेक करना है जहां पे आप इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप उस पर क्लिक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन पे, वहां पे आपको लिंक होगा। तो लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। इसके साथ ही साथ आप कोड जो है मेरा P15 यूज करने पे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा इस वीकेंड स्पेशल बैच को ज्वाइन करने के लिए। या तो यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको अवेल कर सकते हो, मेरा कोड P15 आप यूज करते हो तो आपको उसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। तो बिना डिले किए हुए जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ की एस्पिरेंट्स है, आगे अपकमिंग डेज में आप एग्जाम देने वाले हो इसका, तो इसकी क्लास के लिए आप रेडी हो जाओ और अपनी प्रिपरेशन को किक स्टार्ट दीजिए विद दी अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेशनैलिटी ऑफ द ऑथर ऑफ द फेमस बुकर प्राइज विनर नॉवेल द लाइफ ऑफ पाई। द लाइफ ऑफ पाई ये एक नॉवेल है, इस पे मूवी भी बन चुकी है। आपको बताना है कि वो ऑथर का जिसने ये लाइफ ऑफ पाई ये नॉवेल लिखा हुआ है उनकी नेशनैलिटी क्या थी। ऑप्शन ए कैनेडियन, ही वाज ऑस्ट्रेलियन, ही वाज इंडियन और ही वाज ब्रिटिश। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। ही वाज द कैनेडियन नॉवेलिस्ट। और नॉवेलिस्ट का नेम क्या था? यन मार्टिल। यन मार्टिल वाज द कैनेडियन नॉवेलिस्ट जिन्होंने लाइफ ऑफ पाई लिखी है। और लाइफ ऑफ पाई जो लिखी है ये किस ईयर में पब्लिश हुई है आपको मैं बता दूं, ये 2001 में पब्लिश हुई है नॉवेल लाइफ ऑफ पाई। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप नोट डाउन कर लीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज में है इसका, ये जो नॉवेल लिखा गया है लाइफ ऑफ पाई, यन मार्टिन ने लिखा हुआ है जो कि नॉवेलिस्ट है, कैनेडियन नॉवेलिस्ट है। लाइफ ऑफ पाई द फेमस बुकर प्राइज विनर नॉवेल है ये यन मार्टिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे स्क्रीन पे, व्हाट इज द मेजर कंसर्न ऑफ एनॉल्स लिटरेचर एंड डॉगमा। आपको बताना है कि लिटरेचर एंड डॉगमा जो बुक है एनॉल की, इसका मेजर कंसर्न क्या है, आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए है क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है, ऑप्शन बी कल्चर से रिलेटेड है, ऑप्शन सी थियोलॉजी से रिलेटेड है या ऑप्शन डी है सोसाइटी से रिलेटेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जल्दी से आप सभी मुझे दीजिए। मैथ्यू एर्नोल्ड की ये बुक है जो कि रिलेटेड है किससे, इसको बताना है आपको, ये क्रिटिकल एक वर्क है। तो करेक्ट जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी है, थियोलॉजी से रिलेटेड है ये। दिस इज द वर्क रिलेटेड टू थियोलॉजी।
लिटरेचर एंड डोगमा जो पब्लिश हुई है वो 1883 में पब्लिश हुई है। इसको भी आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑप्शन थर्ड, क्वेश्चन थर्ड है हमारा यहाँ पे स्क्रीन पे आप सभी के लिए। Which of the following Shakespeare plays confirm to the three unities? थ्री यूनिटीज के बारे में इन सभी प्लेज में से शेक्सपियर के किस प्ले में बात की गई है? आपको बताना है आंसर। थ्री यूनिटीज मींस टाइम, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन के बारे में बात हुई है। किस शेक्सपियर के प्ले ने में आपको ये देखने को मिलेगा कि क्योंकि थ्री यूनिटीज का जो कॉन्सेप्ट था वो अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट था, और एरिस्टोटल ने बताया है कि कोई भी एक प्ले हो तो उसमें ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट हो, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ एक्शन एंड यूनिटी ऑफ प्लेस। तो आपको ये बताना है कि शेक्सपियर ने इन तीनों यूनिटीज को अपने किस नॉवेल में फॉलो किया है, अपने किस ड्रामा में फॉलो किया है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए कॉमेडी ऑफ एरर्स, ऑप्शन बी ऑल वेल दैट एंड्स वेल, ऑप्शन सी एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, ऑप्शन डी है विंटर्स टेल। तो ऑप्शन जो इसका करेक्ट आंसर है, दिस इज द ऑप्शन ए। कॉमेडी ऑफ एरर्स was the play, was the drama in which Shakespeare has followed the three unities concept that was given by Aristotle। तो थ्री यूनिटीज का कॉन्सेप्ट आपको शेक्सपियर के कॉमेडी ऑफ एरर्स में देखने को मिलेगा, और ये जो कॉमेडी ऑफ प्ले है ये अर्ली प्ले है शेक्सपियर का, और एक तरीके के शॉर्टेस्ट प्ले में काउंट होता है शेक्सपियर का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। होरेस वॉलपोल्स कैसल ऑफ ओटरैंटो इज पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश हुआ है होरेस वॉलपोल का द कैसल ऑफ ओटरैंटो? द कैसल ऑफ ओटरैंटो की बात मैं करूं तो कैसल ऑफ ओटरैंटो को ये रिगार्ड किया जाता है फर्स्ट गोथिक नॉवेल जो आता है, इसका कॉन्सेप्ट गोथिक नॉवेल है ये। इसका पब्लिकेशन ईयर बताना है आपको, इस क्वेश्चन में दिया गया है। ऑप्शन ए है 1784, ऑप्शन बी 1774, ऑप्शन सी 1764 एंड ऑप्शन डी है 1754। तो इसका करेक्ट आंसर की हमने बात कर ली है, 1764 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होरेस वॉलपोल का जो नॉवेल है द कैसल ऑफ ओटरैंटो ये पब्लिश हुआ है 1764 में, और ये एक गोथिक नॉवेल जिसमें हॉरर नॉवेल भी हम काउंट करते हैं, ये कॉन्सेप्ट है इस नॉवेल का, जो कि कैसल ऑफ ओटरैंटो है होरेस वॉलपोल का, और इसको फर्स्ट गोथिक नॉवेल रिगार्ड किया जाता है इंग्लिश लिटरेचर में। नेक्स्ट नंबर की बात करेंगे। गोथिक नॉवेल फ्रेंड्स आप जानते होंगे जिसमें हॉरर, ब्लडशेड या इन सब चीजों का डिस्क्रिप्शन होता है, और इसकी आप सेटिंग में इन सब चीजों को राइटर लिखता है, उस पर बेस्ड ऑन होती है, उनको हम गोथिक नॉवेल बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हु कॉल्ड शेक्सपियर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड? स्वीटेस्ट शेक्सपियर एंड फैंसी चाइल्ड ये किसने शेक्सपियर को बोला है? आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए है सैमुअल जॉनसन, ऑप्शन बी है मिल्टन, ऑप्शन सी है पोप एंड ऑप्शन डी है वर्ड्सवर्थ। तो ये किसने बोला हुआ है शेक्सपियर के लिए? आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी मिल्टन, जॉन मिल्टन इज द करेक्ट आंसर। और जॉन मिल्टन ने ये बातें बोली हैं, ये कोटेशन एक बोला है क्योंकि वो बहुत ग्रेट एडमायरर थे शेक्सपियर के स्टाइल के, उनके जो राइटिंग स्टाइल थी उसके ग्रेट एडमायरर थे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की, कल्चर एंड सोसाइटी। कल्चर एंड सोसाइटी इज अ बुक, हु हैड रिटन दिस? आपको बताना है कल्चर एंड सोसाइटी के राइटर का नेम बताना है। कल्चर एंड एनार्की एक वर्क है जो कि मैथ्यू एर्नोल्ड ने लिखी हुई है, बट कल्चर एंड सोसाइटी की यहाँ पे बात हो रही है। ऑप्शन ए है टीएस इलियट, ऑप्शन बी मैथ्यू एर्नोल्ड, ऑप्शन सी रेमंड विलियम्स, ऑप्शन डी है स्टुअर्ट हॉल। अभी मैंने बात की आपसे कि कल्चर एंड एनार्की, कल्चर एंड अनार्की जो ये बुक है NARCHY, दिस वॉज रिटन बाय मैथ्यू एर्नोल्ड। तो यहाँ पे मैथ्यू एर्नोल्ड तो ऑमिट हो जाएंगे यहाँ पे क्योंकि ये उनका वर्क नहीं है। आपको यहाँ पे कल्चर एंड सोसाइटी के बारे में बात हो रही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, रेमंड विलियम्स वाज द करेक्ट आंसर, हु हैड रिटन दिस बुक द कल्चर एंड सोसाइटी, जो कि रेमंड विलियम का इंपॉर्टेंट वर्क है, और ये पब्लिश हुआ है 1958 में। ओके, 1958 was the publication year of this book. Okay,
नेक्स्ट वन वी हैव, हाउ मेनी टाइम्स डिड फॉकनर विन द पुलित्जर प्राइज? पुलित्जर प्राइज एक लिटरेचर में दिया जाने वाला ये प्राइज था। एक आपको बताना है कि कितनी टाइम्स पुलित्जर प्राइज जो था वो फॉकनर को मिला है। इसका आंसर है, ऑप्शन में पढ़ देती हूँ। ऑप्शन ए है ओनली वंस, ऑप्शन बी है 2 टाइम्स, ऑप्शन सी 3 टाइम्स, ऑप्शन डी 4 टाइम्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो करेक्ट जो आंसर है वो है 4 टाइम्स। विलियम फॉकनर, ही वॉज द ग्रेट अमेरिकन राइटर। विलियम फॉकनर की बात हो रही है, अमेरिकन राइटर थे ये, और इनको 4 टाइम्स पुलित्जर प्राइज मिला हुआ है। नॉवेलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, और नोबेल प्राइज लॉरिएट भी हैं, नोबेल प्राइज विनर भी हैं विलियम फॉकनर, और 4 टाइम्स के लिए इनको पुलित्जर प्राइज भी दिया गया है। 4 टाइम्स इन्होंने पुलित्जर प्राइज किया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन, इलियट्स द वेस्टलैंड इज डेडिकेटेड टू। इलियट का वेस्टलैंड जो है, देखिए वेस्टलैंड से कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर बनता है आपका, कभी इसके 5 पार्ट्स के बारे में पूछ लिया जाएगा, एक आध पार्ट आपका वॉमिट होगा तो उसमें बताया जाएगा कि विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस, या विच इज वन इज नॉट आउट ऑफ द 5 पार्ट्स ऑफ द वेस्टलैंड। कभी पब्लिकेशन ईयर पूछा जा सकता है, कभी पूछा जा सकता है कि किसको डेडिकेट किया हुआ है, कितने लाइन्स है, ऐसे क्वेश्चंस वेस्टलैंड से बनते हैं कि सब्जेक्ट मैटर पे लिखा गया है। तो द वेस्टलैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फॉर एनी एस्पिरेंट्स हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम। तो यहाँ पे जो करेक्ट, और इसके बात करते हैं किसको डेडिकेट किया गया है टी.एस. इलियट का द वेस्टलैंड। ऑप्शन ए एजरा पाउंड, ऑप्शन बी डब्ल्यू.बी. येट्स, ऑप्शन डी टी.ई. हुम, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन ए हमारा है। एजरा पाउंड जिन्होंने एडिट करा था वेस्टलैंड को, उनको डेडिकेट किया है टी.एस. इलियट ने द वेस्टलैंड, क्योंकि ये एक बहुत लॉन्ग पोएम होने वाली थी, बट स्टिल ये एक लॉन्ग पोएम है, बट जो भी एक बहुत लेंथी वे में टी.एस. इलियट ने लिखा था। बट एजरा पाउंड वो थे, इनके कलीग थे, इनके फेलो पोएट थे, जिन्होंने इस पोएम को एक शॉर्ट वे में प्रेजेंट किया, जो कि अभी 34-33 लाइन्स के अप्रॉक्स ये लिखी गई है बुक। इसको एडिट करा कि इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज होनी चाहिए इस बुक में, इस पोएम में, वो टी.एस. इलियट को एजरा पाउंड ने बताया, और एजरा पाउंड को क्रेडिट जाता है इस बुक, इस पोएम को एडिट करने का। तो ये डेडिकेशन जो था इस बुक का, इस पोएम का, वो था कि एजरा पाउंड को टी.एस. इलियट ने इसको डेडिकेट करा था। नेक्स्ट बात करते हैं, हु इज द फॉलोइंग वाज नॉट अ कंटेम्पररी ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज? रॉबर्ट साउदी, सर वॉल्टर स्कॉट, विलियम हैजलिट या ए.सी. स्विनबर्न? ए.सी. स्विनबर्न की बात करें तो ही वाज नॉट द कंटेम्पररी ऑफ दी वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज। तो यहाँ पे ए.सी. स्विनबर्न है जो कि करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन डी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। ही वाज नॉट द कंटेम्पररी राइटर ऑफ द वर्ड्सवर्थ। ए.सी. स्विनबर्न जो थे वो 18th सेंचुरी के इंपॉर्टेंट राइटर थे, जिन्होंने प्ले राइट्स भी लिखा है, पोएट थे, नॉवेलिस्ट थे, क्रिटिक थे, और इन्होंने इंपॉर्टेंट वर्क्स भी लिखे हुए हैं। पोएम्स एंड बैलेट्स इनका इंपॉर्टेंट वर्क है ऑफ ए.सी. स्विनबर्न। नेक्स्ट वन है, कुबला खान टेक्स एन एपिग्राफ फ्रॉम। कुबला खान का जो एपिग्राफ था वो कहाँ से लिया गया है, आपको उसका आंसर बताना है। कुबला खान जो एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, ये है एस.टी. कॉलरिज का। तो कुबला खान का जो एपिग्राफ था वो कहाँ से लिया गया है, इसका आंसर आप दीजिए। ऑप्शन ए है सैमुअल परचेज हिज पिलग्रिमेज, ऑप्शन बी हैक्लियट्स वॉइसेस, ऑप्शन सी द बुक नेम द गवर्नर, ऑप्शन डी द थॉमस मोरेज यूटोपिया। तो कुबला खान जो है ये एस.टी. कॉलरिज का वर्क है, जो कि पब्लिश हुआ है 1816 में। और अगर इसकी बात करें तो ये जो इंस्पायर्ड था, ये इसका एपिग्राफ जो लिया गया है वो सैमुअल परचेज हिज पिलग्रिमेज से लिया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। और कुबला खान की बात करें तो ये एक ड्रीम विजन पोएम था एस.टी. कॉलरिज का, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ड्रीम विजन पोएम,
जो कि कंप्लीट कब हुई है, पब्लिश कब हुई है, 1816 में पब्लिश हुई है। एस.टी. कॉलरिज का वर्क है। ओके, हियर वी हैव शेक्सपियर सोनेट्स। शेक्सपियर के सोनेट में क्या बात की गई है या किसको ये डेडिकेट किया गया है, आपको बताना है आंसर। ऑप्शन ए, डू नॉट कैरी अ डेडिकेशन। ऑप्शन बी, आर डेडिकेटेड टू जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड। ऑप्शन सी है, आर डेडिकेट टू मैरी आर्डन। ऑप्शन डी है, आर डेडिकेटेड टू एन अननोन मिस्टर W.H. तो करेक्ट जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी है। शेक्सपियर के सोनेट जो थे वो डेडिकेटेड थे मिस्टर W.H. को, और डार्क लेडीज, फेयर यूथ, इन सब को डेडिकेट करते हुए शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स जो थे वो कंपोज किए हुए थे। नेक्स्ट है हमारा, इन विच ईयर डिड ईट्स गेट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। W.B. ईट्स की बात हो रही है यहाँ पे। W.B. ईट्स के बारे में बोला जा रहा है, किस ईयर इनको नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर दिया गया था। ऑप्शन ए है 1913, ऑप्शन बी 1923, ऑप्शन सी 1933, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो करेक्ट जो आंसर है फ्रेंड्स वो हमारा है ऑप्शन बी, 1923 was the time when he got the Nobel Prize for Literature। W.B. ईट्स एक आयरिश पोएट थे और इंग्लिश लिटरेचर के लिए, इंग्लिश के लिए ये पोएम्स को लिखा करते थे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने डिस्कस की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर, और पार्ट 4 रहा हमारा ये इस इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो कि इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड हम डिस्कशन कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम्स के लिए। आगे आने वाले सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं UGC नेट का, उसका डिस्कशन करेंगे अपने वीडियो में, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ में, इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो बने रहिए चैनल के साथ में और इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब को ज्वाइन करिए। यहाँ पे ये आपको मेंशन है, ये हमारा है न्यू चैनल जहाँ पे आप को इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे अपने एग्जाम से रिलेटेड। इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब, प्लीज go and subscribe this channel and also learn more related to English literature। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए प्लीज watch out the other videos of this channel and thank you very much for watching this।